मंत्रिमंडल का विस्तार किससे किया जाएगा दरकिनार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। विधानसभा के बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया उस पर अभी भी घमासान तेज है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद को बर्खास्त करने की मांग अब और जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में जगह जगह प्रेमचंद को हटाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन भाजपा इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए है। वहीं कांग्रेस की चुप्पी भी इस मामले में सवालों के कटघरे में मौजूद है। कांग्रेस के नेता भले बयानों के जरिए ही प्रेमचंद को हटाने की मांग कर रहे हो, लेकिन जो प्रदर्शन कांग्रेस प्रेमचंद की हटाने की मांग को लेकर नहीं कर पाई, वह कई क्षेत्रीय दलों ने एक साथ आकर कर दिखाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैबिनेट मंत्री पद से प्रेमचंद को हटाने को लेकर जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं कांग्रेस ने इस मामले में अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्यों कोई खास विरोध प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते भाजपा पर अब कोई दबाव बनता छोटे दल और सोशल मीडिया के ताकत की ही असर है कि प्रेमचंद के खिलाफ अब मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वही मामला गर्म है तो अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद को बर्खास्त करने का मामला भी अब शांत नहीं हो पा रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर अब जो बयान दिया है उससे भी अब सियासत हाई हो गई है। भाजपा हाईकमान प्रेमचंद के मामले पर संज्ञान लेगा और ऐसे में अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या सच में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी होना तय है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद को ही दरकिनार कर दिया जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपको हमारे मेहमान की क्या कुछ राय है वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार का निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना। तो माने कि मतलब मंत्री पद से छुट्टी होगी, आप कह रहे हैं कि संज्ञान मैंने क्या किया, केंद्र का हर विषय का संज्ञान लेता है। क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसी बहाने। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। और उत्तराखंडी तो उत्तराखंड से बाहर तो पूरे देश में हैं, देश से बाहर हैं और देश से बाहर से भी लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मुनसर करता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो प्रेमचंद अग्रवाल जी को चाहती है या भारतीय जनता पार्टी को चाहती है या अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में है। अब झूठ के सहारे कब तक चलोगे? कई लोगों ने ये कह दिया उनके बचाव में कि उन्होंने वो शब्द नहीं कहे थे जो प्रचलित हुए। अरे नहीं कहे थे तो उसने तो स्वयं स्वीकार कर लिया है और फिर ये कहा कि साहब पहाड़ियों के लिए थोड़ी बना ये प्रदेश। अरे भाई, पहाड़ियों के लिए न बनता होता तो हम उत्तर प्रदेश में क्या बुरे थे? हमने तो वहाँ भी लड़ाई लड़ी। और उत्तराखंड इसलिए बनाया गया कि उत्तराखंड को लखनऊ की नज़र से यहाँ की समस्याओं को नज़दीकी से नहीं देखा जा सकता था, इसलिए उत्तराखंड राज्य बना। और राज्य बनने के बाद जो इसकी बुनियाद डालने के लिए पंडित नारायण तिवारी को यहाँ भेजा गया, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत बड़ा अनुभव था, उन्होंने जो बुनियाद डाली है उत्तराखंड की, उस बुनियाद को मजबूत करना चाहिए था आगे। आज मजबूत होने के बजाय उस बुनियाद को छेड़छाड़ किया जा रहा है, बुनियाद को तोड़ा जा रहा है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता को तोड़ मरोड़ करके लोग यहाँ के लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड में क्षेत्रावाद को लेकर बयान देते हैं और इसके बाद अभी भी सियासी घमासान तेज है। और अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद क्या प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी तय है? क्योंकि अब दिल्ली तक ये पूरा मामला चला जा चुका है। अब हाईकमान डिसाइड करेगा कि प्रेमचंद अग्रवाल को क्या सजा देनी चाहिए, या फिर हर बार की तरह कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को वैसे ही ये पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कैबिनेट मंत्री ने कुछ विवादित किया हो। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विवादित घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई खास कार्यवाही नहीं की गई। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। आशीष नौटियाल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं
भारतीय जनता पार्टी के उमा सिसोदिया हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं मथुरा दत्त जोशी जी आपके पास ही आऊंगी। महेंद्र भट्ट कह रहे थे कि कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, कब होगा आखिरकार, और ये मंत्रिमंडल के विस्तार के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? देखिए, माननीय जोशी ने कहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि निकट भविष्य में कभी भी किसी भी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और पूरी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर ली होगी तो किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो जल्दी ही शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें 4 पद खाली पड़े हैं, उन पदों को ही देखना है, नई स्थिति देखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और प्रदेश के नए मंत्री मिलेंगे। ठीक है, हाईकमान डिसाइड करेगा, आला कमान डिसाइड करने वाला है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। कब तक ये एक्शन लिया जाएगा? कब सदन खत्म हुआ? सदन के बजट सत्र के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया, अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय मंत्री जी के बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो पार्टी हाईकमान लेगा और माननीय मुख्यमंत्री से राय मशवरा करके उसमें निर्णय होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष से बैठ के निर्णय होगा। पार्टी के जो लीडरान बैठेंगे और बीच में आपने देखा हमारे प्रभारी जी भी वहाँ आए थे, सारी रिपोर्ट लेके गए हैं। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी है, अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, सबको उससे अवगत कराएंगे। उसके बाद इसमें निर्णय होगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, काफी कुछ बातचीत की जाएगी इस पूरे मुद्दे पर, गहन चिंतन मंथन किया जाएगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन तो होगा ही। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े चहीते नेता हैं और इनके ऊपर आज ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे ऊपर तो मारधाड़ की नौबत भी आई थी जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सड़क में ही अपने हाथ से हिसाब करने की बात करी कि मैं तो अपना हिसाब अपना आप ही कर लेता हूँ। ये वही प्रेमचंद अग्रवाल हैं एक बार जो उत्तराखंडियों का अपमान कर रहे थे, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनका भी इन्होंने अपमान करने का काम किया। विधानसभा भर्ती घोटाले में भी इनका नाम जुड़ा रहा, उसमें भी रहे। लेकिन सरकार के बड़े चहीते हैं और चहीते जो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो इसलिए इनको डर भी नहीं है। डरना क्यों है जब इन्हें पता है कि ऊपर तक सेटिंग है, ऊपर। लेकिन अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी प्रेमचंद अग्रवाल को। काफी अहम विभाग उनके हाथों में है, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल से तो ये लोग डरते हैं। उनका अगर आज डरते ना तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंडियों का ये लोग परीक्षा ले रहे हैं। आप बताएं, ऐसा लग रहा है अगर डरते होते तो सीएम धामी वो चेतावनी नहीं देते कि इस तरीके की बयानबाजी ना करे, अपने बयानों पर संयम रखे। कोई चेतावनी, जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की कुछ बातें बोली जाती हैं, जो बोलने का ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगा उनके बात में कोई ऐसा वो था कि जिससे वो लोग सुधर जाए। आज से पहले भी उन्होंने ऐसी हरकतें, तो उन्होंने ये भी तो कहा एक उत्तराखंड एक उत्तराखंड, इस बात में भी कोई मोल नहीं था, इसका भी कोई महत्व नहीं क्या? देखिए, उत्तराखंड का तो इन्हें उत्तराखंडियों को यूज करना आता है, किस तरह उत्तराखंडियों को यूज ठीक है, आऊंगी जोशी जी। लेकिन उत्तराखंडियों ने अब इनको अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है और मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड इनको अपनी ताकत दिखाएगा और सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी। और ये मुद्दा आज बहुत गर्मा चुका है, ये यही उत्तराखंड का मथुरा दत्त जोशी जी, आशीष नौटियाल ने ये कहा है कि सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, यानी कि अब डर क्यों, किसी को कोई डर नहीं है। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम आला कमान जो है पार्टी के, उन्हें डर है प्रेमचंद अग्रवाल का। नहीं, किसी को कोई डर नहीं। हमारे जो काम होता है बहुत पारदर्शिता से काम होता है। जो हिला-हिली होती है या डर का भाव है वो भारतीय जनता पार्टी। ये कोतवाल कौन है जोशी जी जो प्रेमचंद को बचा रहा है? नहीं, देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अन्य की में जो कांग्रेस पार्टी है, पहला इतना बड़ा उदाहरण पिथौरागढ़ के विधायक का है
जिसमें इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कितनी खतरनाक बयानबाजी की थी, कितनी भद्दी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक तो उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण मदन मिश्र जी का ही है, जिनकी वजह से ये सारा जो रायता फैला है विधानसभा का। उन्होंने जब एक निदेशक जो बिपिन चंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज गरहाट में जो डायरेक्टर था, उसके घर में जाकर रात को कितनी बड़ी गाली गलौज की थी। तीसरा और भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन ये तमाम एग्जाम्पल से जो प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया, क्या वो ढक जाएगा? अच्छा बोला, इसका मतलब तो आप प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि देखो सब बोलते हैं। जोशी जी, ये तमाम एग्जाम्पल, पहले सुन लो, पूरी बात का जवाब दे दोगे। जल्दी जल्दी मत करो जवाब देने में, दो जवाब दोगे। सुनो जी, क्या कर रहे थे जोशी जी? ये तमाम एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जनता ने सब देखा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी शायद सत्ता में नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह के कि विपक्षी पार्टियों ने ऐसा किया था, इसलिए ये जायज ठहरा दिया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा कि इस संबंध में निर्णय होगा और निश्चित रूप से निर्णय होगा। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से निर्णय होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करके दिखाएगी। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मैं तो कर ही रहा था। कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय ने कुछ बातें वहाँ पर कही कांग्रेस बीजेपी के बारे में। मैंने इसलिए उदाहरण देना पड़ा कि भाई आपके यहाँ तो ये हाल है, आप पहले इनके खिलाफ तो कार्रवाई कर लो, उसके खिलाफ तो हम तो करते रहेंगे कार्रवाई। हमने तो सब दिन की है। भाजपा इसमें कहीं डरने वाली पार्टी नहीं है, या भाजपा को कोई उससे पर लेना देना भी नहीं है। और अगर वो चाहे जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा, पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा, उमा सिसोदिया, ठीक जोशी जी, देखा जाएगा क्या कुछ एक्शन लेते हैं आला कमान भारतीय जनता पार्टी के। सिसोदिया जी, क्योंकि जोशी जी कह रहे हैं और विपक्षी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि कार्रवाई की जाए, जोशी जी का कहना है कि भले देर होगी लेकिन इंसाफ जरूर होगा। सिसोदिया जी, उमा जी, ठीक है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। उमा सिसोदिया जी, आशीष नौटियाल जी संतुष्ट है, इंसाफ होगा भले ही देर? देखो, मैं जोशी जी की बात से जरूर संतुष्ट हूँ। जोशी जी ने कबूल कर लिया कि गलत हुआ है। तभी उन्होंने बोला कि इंसाफ किया जाएगा। उन्हें अच्छा, कबूल किया, ये तो प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कबूल किया। उन्होंने ये भी कहा ना कि खेद वो प्रकट करते हैं। नहीं, निश्चित देखिए, खेद पर तो आप ऐसे क्या होता है किसी थप्पड़ मार दो, थोड़ी देर बाद हमने खेद प्रकट कर लिया। आप उत्तराखंड का अपमान बार बार कर रहे हैं। आपको कब तक सहन करेगी उत्तराखंड की जनता? उत्तराखंड का अपमान आप बार बार करते रहेंगे। कभी आप उत्तराखंडी को मार देते हैं, कभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को आप धमकाने का कार्य करते हैं, उत्तराखंड के विधानसभा के अंदर आप घोटाले करते हैं। आपको कब तक सहन करेगी उत्तराखंड की जनता? मंत्री प्रेमचंद्र जी के जाने का वक्त आ गया है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए खुद ही। उन्हें पता है पूरा उत्तराखंड जल रहा है। आज उत्तराखंड के हर लोग उनके खिलाफ सड़कों पर खड़े हैं। वो क्यों डटे हुए अपनी सीट पर? वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि मुझे ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तभी छोड़ूंगा? पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब उन्हें पता है पूरा उत्तराखंड आग बबूला हो चुका है। आप उत्तराखंडियों का इम्तिहान मत लें, आप उत्तराखंडियों का इम्तिहान मत लें। मंत्री प्रेमचंद जी, आपकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी इस राज्य से जाने वाली है। क्योंकि आपका तानाशाही इस प्रकार बढ़ रही है। आप तानाशाही रवैया आपका है। आप हर जगह गुंडागिर्दी के मूड में रहते हैं। आप हमेशा लड़ाई के मूड में दिखते हैं। जब देखें गुस्से में रहते हैं। ये ठीक, जोशी जी, देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जो विधानसभा का पूरा प्रकरण है, क्या उस बारे में किसी ने गहनता से विचार किया? क्यों ये घटना घटित हुई? क्या ऐसा वातावरण बना कि वहां पर माननीय मंत्री को ये कहना पड़ा कि इन चीजों में भी हमको विचार करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी अपने चरित्र के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा कि हमको किस रास्ते चलना है। ऐसा क्या हुआ सदन में? सदन में जैसे कोई स्थिति बनी कि मंत्री एक हाथ से तो पहले बचते नहीं। मंत्री ने तो सीधे, मतलब आप कहना चाहते हैं जोशी जी कि इतना पोक किया गया, इतना पिंच किया गया कि आक्रोशित होकर सदन में प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया?
निश्चित रूप से देखिए ना, आप उससे पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें उसको भी जाना पड़ेगा। हाँ। कई चीजें हैं तो पार्टी हर पहलू पे विचार करके, हर पहलू को देखकर निर्णय लेगी, और निर्णय लेने का वक्त भी आ रहा है। और पार्टी, आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी कभी उपलब्ध नहीं है, ठीक। और समय आने पर निर्णय लेगी। लेकिन मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है अपने कांग्रेस के मित्रों से कि वो अपनी बात तो भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण अभी दिए, और दूसरे क्या कहते हैं, मेरा तो उनको राय है मित्रों को कि जब उनके घर शीशे के बने हैं तो उनको दूसरे के घरों में पत्थर मारने में पहले थोड़ा सा संकोच करना चाहिए, या सोच समझ के पत्थर मारना चाहिए। अच्छा, ठीक है आशीष नौटियाल जी, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया, पार्टी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इतना पिंच और इतना पोक किया गया कि वो इतना उग्र हो गए, और उन्होंने उस दबाव में वो बयान दिया। तो आप कहेंगे ऐसा उग्र कर दिया कि आप गोली चला देंगे, फिर तो अगर आप पे बंदूक होती तो आप गोली चला देते। किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोई बात बाहर है। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पत्थर मार रही है। अरे कांग्रेस पार्टी पत्थर नहीं मार रही, आप पे पूरा उत्तराखंड पत्थर मार रहा है। पूरे उत्तराखंड का एक आप पे पत्थर मार रहा है, पूरा उत्तराखंड आग बबूला है। आप कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है ये पूरे उत्तराखंड का आंदोलन है। पूरा उत्तराखंड आपके ऊपर पत्थर मार रहा है। ये जिस तरह बदतमीजी बढ़े जा रही है, आपको अगर सत्ता इतनी मिल गया, इतना घमंड कर रहे हैं आप लोग, अगर आपको एक बार सत्ता दोबारा क्या मिल गई, आप कुछ भी कर देंगे, आप पूरे आतंकवादी बन जाएंगे क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप उत्तराखंड को किस ओर जाने का काम कर रहे हैं? अगर आपको सत्ता मिली, घमंड न करें कि आप उत्तराखंडी को गाली देने का काम करेंगे, और उत्तराखंडी गाली दे रहे हैं, आप करें कांग्रेस पत्थर मार रही है। आप पे कांग्रेस नहीं, पूरा उत्तराखंड पत्थर मार रहा है, और उत्तराखंड नहीं, दिल्ली भी आप पर पत्थर मार रहा है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं, वो भी आप पर पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि आपने पत्थर खाने के काम किए हैं, आपके कर्म है पत्थर खाने के। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किसी पत्थर पड़ने चाहिए आप पर, और अभी आप और पत्थर खाना चाह रहे हैं। ठीक है आशीष जी, इसी का जवाब दीजिए ना, किसी को इतना उग्र करना, सदन में क्या इतना उग्र करना जायज है? कौन सा उग्र कर दिया, क्या कर दिया इनको उग्र? इनकी मंशा ये थी, इनकी मंशा पहाड़ विरोधी है, ये पहाड़ विरोधी काम कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि कौन सी मंशा इनकी थी, क्या उग्र कर दिया इनको? ये खुद उग्र रहते हैं दिन भर, ये पता नहीं क्या खाकर आते हैं, इतने चिड़े में रहते हैं। जो विधानसभा के अंदर जो है आप उल्टी ठीक है, ये सत्ता का हनक है। जोशी जी, जो प्रेमचंद अग्रवाल के सिर पर चढ़कर बोल रहा था और वो सदन में अपनी भाषा पर काबू नहीं रख पाए, क्योंकि ये जायज बात है, जनता ने उन्हें चुना है, जनप्रतिनिधि के तौर पर वो सदन में मौजूद थे, और जनता के बीच ही अगर भेदभाव करने लगेंगे। जोशी जी, ये तो मानते हैं ना कि जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सदन में? नहीं, उसी के खिलाफ भेदभाव करेंगे वो, तो जनता तो आक्रोशित होगी। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार ये बात कही कि अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विशेषकर जनप्रतिनिधि को, विशेषकर जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको कोई भी बात बोलने से पहले क्या ये बताने की जरूरत है कि शब्दों की गरिमा रखे, अपने मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें? अगर नहीं बोला जाएगा तो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या? मैं बिल्कुल उन अमर्यादित शब्दों के पक्ष में न पार्टी है, न कोई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, न प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने एक बात कही जिसका समर्थन आपने भी किया, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे संरक्षण दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात का विचार कर रही है कि नहीं कर रही है कि सदन में ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या एक ही हाथ से ताली बजी? क्या सीधे मंत्री ने क्या किसी को एकदम ही किसी पे इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया? कम से कम हमको, चाहे कोई भी हो, चाहे पक्ष का आदमी हो, विपक्ष का आदमी हो, राजनीति में किसी भी शब्दावली का, गलत शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। समर्थन नहीं करती तो मंत्रिमंडल के विस्तार में दरकिनार कर दिया जाएगा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। समय आने, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समय आने दीजिए।
निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, हाँ। आप भरोसा रखिए और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आशीष कि नौटियाल जी, निश्चित रूप भरोसा से है, उसमें सहमत कार्रवाई है, होगी विश्वास और है कि इस 100% बार तो कार्रवाई प्रेमचंद होगी। अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करेगी भारतीय जनता देखिए, पार्टी। अब सब कह रहे हैं कि हम बोलने नहीं चाहिए पर अब सब बोल रहे हैं, तो बताएं किस तरह की अब सब आपका ज्ञान जो है ना, ज्ञान बांटने वाली पार्टी बनकर रह गई भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ ज्ञान बांटने की बात करती है और उल्टे से काम करने में खुद माहिर है। आप खुद लगे पड़े उल्टे से काम करने में, और आप पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे झूठी और बेईमान पार्टी अगर विश्व की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। काले धन की बात करने वाले काले धन के नाम पर थर-थर कांपते हैं। काले धन की बात करते रहे, क्यों नहीं बोलते काले धन, क्यों नहीं बोलते गंगा सफाई, क्यों नहीं बोलते गौ हत्या रोक देंगे। झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने की दुकान है, झूठ बोलती है। दूसरी ठीक है, मथुरा जोशी जी, फाइनल कमेंट, उन्हें विश्वास नहीं है, विश्वास किस तरीके से गेन किया जाएगा? मैं बार बार इस ठीक बात है। के लिए निवेदन कर रहा हूँ हाँ। कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हाँ। बोलने के लिए ठीक। एक शब्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी न राज्य के मुद्दों के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है, न वो चाहती है कि राज्य का विकास हो। केवल राज्य का विकास राज्य को गालियां देके होगा। हालांकि मुख्यमंत्री हालांकि हामी ने जरूर चेतावनी जारी की है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। आशीष नौटियाल जी, उमा सिसोदिया जी हमारे साथ बने रहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इस विस्तार में क्या प्रेमचंद अग्रवाल को दरकिनार कर दिया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।